नमस्कार, आप देख रहे हैं वीबीटी वेब ऑफ टाइम्स। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। पुष्कर नगर पालिका के साधारण सभा की बैठक में 15 मिनट में 15 प्रस्तावों पर लगी मोहर। पुष्कर नगर पालिका में काबिज भाजपाई बोर्ड की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। मीटिंग में विपक्षी पार्षदों के हल्के विरोध व आपत्तियों को दरकिनार करते हुए सत्ता पक्ष ने एजेंडे में प्रस्तावित पालिका के अनुमानित 35,44,63,000 रुपए के सालाना बजट समेत सभी 15 प्रस्ताव मात्र 15 मिनट में ही बहुमत से पास कर दिए। गुरुवार शाम 4:15 पर पालिका अध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस पार्षद टीकम शर्मा ने ईओ बनवारी लाल मीणा से बजट की कॉपी उपलब्ध कराने तथा चर्चा करने की मांग रखी, लेकिन ईओ ने बजट अनुमोदन का प्रस्ताव रख दिया, जिस सत्ता पक्ष ने बहुमत से पास कर दिया। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बहुमत की जगह सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होने चाहिए। इसके बाद एजेंडे में शामिल प्रस्ताव निलंबित सफाई कर्मचारी सुरेंद्र सिंह रावत को निलंबन या बहाल करने, दादिच भवन के पीछे पालिका स्वामित्व की जमीन का किराया कम करने समेत विभिन्न प्रस्तावों का विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया है, लेकिन कोई तर्क नहीं सुनते हुए बिना किसी सुझावों के सभी प्रस्ताव पारित कर दिए गए। बैठक में पुष्कर के 17 करोड़ की लागत से थीम पार्क बनाने, 2 करोड़ 50 लाख की लागत से बूढ़ा पुष्कर व नागौर मार्ग पर प्रवेश द्वार बनाने, 11 करोड़ की लागत से पालिका क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने और पंप हाउस का उन्नयन कार्य कराने, 5 करोड़ की लागत से आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कराने, नेहरू उद्यान का जीर्णोद्धार व खरखेड़ी रोड पर भव्य सर्किल का निर्माण कराने, रामधाम तिराहे पर सौंदर्यीकरण समेत विभिन्न विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार के बजट मांग करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में सत्ता पक्ष ने विपक्ष के विरोध के बावजूद दादिच भवन के पीछे विवाह समारोह के लिए आरक्षित पालिका स्वामित्व की जमीन का किराया 31,000 से घटकर 11,000 रुपए कर दिया है। इसका सत्ता पक्ष के पार्षद रविकांत पाराशर ने भी विरोध किया है, लेकिन उनकी आपत्ति को भी दरकिनार कर दिया गया है। वहीं अंबेडकर भवन का किराया 500 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा बैठक में वार्षिक निविदाओं, सावित्री पहाड़ी की तहलटी में निर्मित दुकानों व अजमेर रोड चुंगी नाके के सामने पालिका स्वामित्व की भूमि की ऑनलाइन नीलामी करने से विक्रय करने, कचरा निस्तारण के बाद उत्पादित खाद के मूल्य निर्धारण करने, गौमुख कुंड की सीढ़ियों का निर्माण, संतोषी माता ढाणी स्थित झुंझार जी के स्थान पर बरामदा निर्माण कार्य पर होने वाले व्यय की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति समेत सभी प्रस्ताव पारित किए गए हैं। ईओ बनवारी लाल मीणा ने बताया है कि बैठक में तीर्थ नगरी पुष्कर के महत्व व विकास को ध्यान में रखते हुए पुष्कर नगर पालिका को नगर परिषद में क्रमोन्नत कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का निर्णय किया गया है। बताया है कि इससे पुष्कर में बजट की उपलब्धता अधिक होगी तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकेगा। कोई बैठक में सॉलिड व प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक उपयोग, विक्रय, भंडारण, अस्थायी अतिक्रमण, CND वेस्ट के संबंध में दंडात्मक कार्यवाही के प्रावधान तय किए गए हैं। ईओ ने बताया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों के चालान किए जाएंगे। वहीं चालान राशि अदा नहीं करने पर न्यूनतम 6 और अधिकतम 48 घंटे के लिए संबंधित प्रतिष्ठान को सीज किया जाएगा। विरोध नहीं किया है कि जो मेरा जो इंटेंशन है कि भाई पुष्कर की जनता का, हम पुष्कर के जनप्रतिनिधि हैं, पुष्कर की जनता का जितना भी भला हो सके हमारे द्वारा वो होना चाहिए नगरपालिका के माध्यम से। तो मैंने तो यही बोला है कि जो पहले प्रस्ताव पास हो चुके थे कि आज दादिच भवन के पीछे की ज़मीन का जो अभी मुद्दा उठाया था सदस्य महोदय ने, उन्होंने बोला कि भाई सबके लिए एक रेट कर दो। सबके लिए एक रेट क्यों? कि पुष्कर में एक वेडिंग हब हो चुका है, बाहर से आके लोग बाग यहाँ शादियाँ कर रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ जो बाहर से आके यहाँ पे शादियाँ कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे मतलब ये जो वसूल किया जाए, मतलब पैसा नगरपालिका के हित में, और पुष्कर की जो लोकल जनता है उसको रियायत मिलनी चाहिए। और जो 815 नंबर का जो खसरा है उसके अंदर ये निजी संस्थाओं का अलॉटमेंट का एक जो सिस्टम है, तो मेरे निजी संस्थाओं का जो अलॉटमेंट है, मेरा कहना ये है कि जैसे पुष्कर के अंदर कई मूलभूत सुविधाओं की आज भी कमी है। यहाँ खेल मैदान नहीं है, अकेडमी नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छा गार्डन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पुष्कर कॉलेज जो राजकीय महाविद्यालय है पुष्कर का, उसके अंदर 6.5 बीघा जमीन की रिक्वायरमेंट उनको आज भी है।
उनको 6.5 बीघा ज़मीन मिलने के बाद में ही यूजीसी नियमों के अंडर में वो आएगी, उनकी फंडिंग चालू होगी। तो आज वहाँ पुष्कर कॉलेज में चंदे से ये कॉलेज चल रही है। वहाँ सिर्फ प्रोफेसरों की तनख्वाह आती है, बाकी वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर है, पियोन है, गार्डनर है, जो भी है वो पैसे चंदे से इकट्ठे करके वो कॉलेज चला रहे हैं। तो जब निजी संस्थाओं को ज़मीनें दे रहे हो तो पुष्कर कॉलेज को ज़मीन क्यों नहीं दी जा रही है? इन मूलभूत सुविधाओं के लिए ज़मीनें क्यों अलॉट की नहीं जा रही है? ये निजी संस्थाओं को ज़मीनें देने का मतलब क्या है? क्या ये मैं शुरू से मतलब जनता के हित का जो भी मामला है उसके अंदर मैं कोई से भी बोर्ड का सदस्य रहूं, मैं उसके साथ हूं, और जनता के विरुद्ध में जो काम किया जाएगा मैं उनके खिलाफ रहूंगा। आपका नाम? रवि बाबा पार्षद, नगर पालिका पुष्कर। नगर पालिका बोर्ड की बजट बैठक थी और बजट बैठक के अंदर करीबन लगभग 35 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित पास किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें पुष्कर के काफ़ी विकास के कार्य होंगे। रुके हुए कार्य भी जो रुके हुए हैं वो कार्य भी पूरे होंगे और विकास की ओर पुष्कर का बजट होगा। नगर परिषद को लेकर भी चर्चा हुई। सभी पार्षदों की राय थी कि नगर पालिका को क्रमोन्नत करके नगर परिषद किया जाए। नगर परिषद करने से पुष्कर क्षेत्र का विकास और अधिक होगा। हम लोग ये चाहते थे पुष्कर विकास के लिए मतलब बजट जो था उसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि हमारा सुझाव तय किया जाए, कि हमारा सुझाव सुना जाए, लेकिन नगर पालिका के बोर्ड में बहुमत से भी अधिक मत होने के कारण सारे प्रस्ताव बहुमत से इन्होंने पास कर दिए और हमारा जो भी जितना विरोध था उसको दरकिनार करते हुए उन्होंने सारे प्रस्ताव पास कर दिए। सबसे प्रमुख तो वित्त वर्ष 2024-25 का बजट अनुमान था, तो 35,44,63,000 का बजट प्रस्ताव जो है ये पारित किया गया है। इसके अलावा अन्य भी मिलाकर कुल 15 एजेंडे थे, इन पे सभी पे जो है बहुमत से प्रस्ताव सारे पास हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से जो है वो ज़मीनों की नीलामी करके नगर पालिका की इनकम बढ़ाना, सावित्री माता के पास में जो दुकानें हैं उनको नीलामी करके इनकम बढ़ाना, एकीकृत प्लान जो बनाया था यहाँ के मास्टर प्लान में संशोधन करके उसका अनुमोदन करना और डेवलपमेंट के लिए सरकार से पैसे की डिमांड करना, इसके अलावा पार्किंग स्थलों के डेवलपमेंट आदि विभिन्न प्रस्ताव जो है आज के बैठक में पारित करेंगे। नगर परिषद का जो लिया है क्या प्रोसीजर है इसका? ये सदन के द्वारा प्रस्ताव लिया गया कि पुष्कर का जो है महत्व जो है उसको देखते हुए इसको नगर परिषद में क्रमोन्नत करवाया जाए, ताकि यहाँ पर बजट की उपलब्धता अधिक हो, ज़्यादा पदों का सृजन हो, तो यहाँ की प्रशासनिक मशीनरी जो है उसमें और बेहतरीन ढंग से काम कर पाए और बजट की उपलब्धता से ज़्यादा विकास के कार्य यहाँ पर कर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए VBT वेब ऑफ टाइम्स।